I guess nobody else is able to join at the moment. So let's continue. अच्छा जी, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी बेसिकली वो एक शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव है। पहले जो हमने थ्योरीज देखी वो ये कहती थी कि मीडिया लोगों के साथ क्या कर रहा है। ये शिफ्ट ये है, ये कहता है कि लोग मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। लोग मीडिया को क्यों, किन यूजेस के लिए क्या यूजेस हैं या क्या चीजें वो अपनी ग्रेटिफाई, कौन सी नीड्स ग्रेटिफाई करने के लिए या पूरी करने के लिए मीडिया को यूज करते हैं। एक हमारे पास नीड होती है इंफॉर्मेशन और सर्वेलेंस की, कि हम जानना चाहते हैं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें हमारी चीजों पे नजर हो, खबरों पे हमारी नजर हो। ठीक है ना। एक हमारी नीड होती है पर्सनल आइडेंटिटी की। हम मीडिया के थ्रू रिकग्नाइज करते हैं कि हम इस सिस्टम में कहाँ पे हैं। मैंने पहले शायद कभी एग्जाम्पल दिया हो, अदरवाइज आप देखें कि कभी भी कोई आप फॉर एग्जाम्पल मूवी ही देख रहे हैं, हॉरर मूवी फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई बंदा एस्केप नहीं कर पा रहा या उसको चीज नहीं समझ आ रही, तो आप उसको काइंड ऑफ सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं, बकअप कर रहे होते हैं, उस तरफ देखो ना या उधर चले जाओ या वट एवर इज योर पॉइंट। इस तरह कभी होते हैं आप मीडिया में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं? कभी कभी। कभी कभी हो जाता है, तो दैट इज वेयर आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी उसके अंदर देखते हैं। फिर बहुत दफा पर्सनल आपकी वैल्यूज भी होती हैं। कुछ लोगों को, लेट्स सपोज, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन नहीं, बल्कि कंट्रोवर्शियल, इतना कंट्रोवर्शियल भी लेट्स सपोज हम फूलों का यूजेज देख लेते हैं कि खुशी गमी के मौके पे फूल देने चाहिए या फूल निछावर करने चाहिए या नहीं। ठीक है ना। तो जो भी आपकी उससे रेलेवेंट पर्सनल वैल्यूज हैं, आप मीडिया को यूज करके उसको री करते हैं। जो आपके जहन में खुद है ना, उसके लिए आप मीडिया में प्रूफ्स ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल हु से कि फ्लावर्स कैरी इमोशंस। ठीक है ना। सो दे आर फॉन्ड ऑफ के बुके दिया जाए, या दे आर फॉन्ड ऑफ के मैयत के ऊपर, मतलब किसी की फतीदगी के बाद उनकी कब्र के ऊपर फूलों की पत्तियां डाली जाएं। ठीक है ना। सो दे यूज मीडिया टू री इन्फोर्स देयर पर्सनल वैल्यूज। फिर सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी मीडिया यूज होता है। वो बेसिकली ये कि आप और मैं, जो हमारी करेंसी है बातचीत के लिए, जो हमें करंट टॉपिक्स चाहिए होते हैं, वो हमें सारे मीडिया से मिलते हैं। तो हम बहुत दफा मीडिया से रिलेटेड चीजों पे बातचीत करते रहते हैं। जब आपको कोई नया बंदा मिल जाता है, चाहे वो किसी वेटिंग रूम में आपको मिल जाता है, चाहे कहीं सफर के दौरान आपको मिल जाता है, तो उनके साथ कॉमन ग्राउंड्स पे बात करने के लिए बहुत दफा इट इज मीडिया जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, इन मैक्सिमम केसेस। ठीक है ना। मीडिया रिलेटेड चीजें, इवन जब आप स्पोर्ट्स पे भी बात कर रहे होंगे, तो स्पोर्ट्स की मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो आपकी होगी, उसका बैकग्राउंड मीडिया से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है ना। एंड फाइनली हम अपनी इंटरटेनमेंट के लिए या अपने जो भी हालात हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए भी मीडिया को यूज कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक तरफ हमारे पास ये है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम ड्रामाज, मूवीज, ये चीजें देखते हैं या टिकटॉक वगैरह देखते हैं। और कभी एट टाइम सिर्फ आप जिन हालात में फंसे हुए हैं, या फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, या आपकी गाड़ी खराब हुई, आप कहीं वेट कर रहे हैं, तो आप अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। सो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस बेसिकली हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के एंड से जब देखते हैं, तो एडवर्टाइजिंग में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें हम ऑडियंस सेगमेंटेशन समझते हैं कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती है। उस प्लेटफॉर्म को जहन में रख के आप मैसेजेस डिजाइन करेंगे। आपकी टारगेट ऑडियंस मीडिया से क्या नीड्स ग्रेटिफाई कराती है, उसकी कौन सी नीड्स वहां से पूरी होती हैं, ताकि उन नीड्स पे आप बिल्ड अप करके अपने मैसेजेस बनाएं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो एंटरटेनमेंट नीड्स हैं वो यूथ, हमारी पाकिस्तान की यूथ टिकटॉक और यूट्यूब के थ्रू ग्रेटिफाई करती है, या सर्वेलेंस नीड्स ट्विटर के थ्रू करती है। ठीक है ना। तो रेलेवेंट टू दैट आप अपना चैनल भी चूज करते हैं, एंड द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट यू वांट टू पुट इनटू, हाउ यू वांट टू टेलर योर मैसेज कंटेंट। पीछे तक हम क्लियर थे? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। ओके। Then we are moving to two-step flow theory, Laserfield की। टू स्टेप इज वेरी इजी कि मैस मीडिया के मैसेजेस दो स्टेप्स में जाते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में ये सामने ओपिनियन लीडर है, और सेकंड स्टेप में आपके पास जर्नल पब्लिक है। ठीक है ना।
ओपिनियन लीडर्स आमतौर पे वो लोग होते हैं जो मीडिया को ज्यादा यूज भी करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा डाइवर्स मीडिया भी एट टाइम्स यूज करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि उनके सोशल नेटवर्क्स में वो उनमें से किन चीजों पे बात कर रहे हैं। आजकल के जमाने में ओपिनियन लीडर्स कौन हो सकते हैं? जैसे हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल को अभी अभी वो आई भी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों में ये आ जाता है कि करंटली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात हो रही है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या रिलीजियस स्कॉलर्स, वो भी हमारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात में वो हमें गाइड करते हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी वी आर नॉट वेरी क्लियर, तो जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं हमारे पास, जिनके टॉक शोज हम सुन रहे होते हैं या जिनके हम एनालिसिस जर्नली सुन रहे होते हैं, वो भी बेसिकली हमारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं। वो हमें समझाते हैं कि ये वॉर हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है, या इस पॉलिसी से हमें क्या फायदा नुकसान है, या वट एवर, ठीक है ना। आजकल के जमाने में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स उनको वो क्या करते हैं कि वो ओपिनियन लीडर्स को टारगेट करते हैं। जैसे हमने पोलियो कैंपेन में बात की थी कि इलाके के मलिक साहब या इमाम साहब, उनको टारगेट किया जाए तो पोलियो कैंपेन को ज्यादा इफेक्टिव किया जा सकता है, बिकॉज आम लोगों पे उन लोगों की बात बड़ी वैल्यू रखती है, ठीक है ना। सो टू स्टेप फ्लो में, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा माइनस पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है। वो बेसिकली ये कि बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है ना। और आजकल जो जमाना है वो टू स्टेप का नहीं है, बल्कि मल्टी स्टेप फ्लो का है, क्योंकि मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और जो डिजिटल मीडिया एनवायरनमेंट है उसमें इतनी सिंपल सी चीज नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी थ्योरीज और जितने भी हमारे पास मॉडल्स आए थे, इन सब के क्रिटिसिजम्स होते हैं, ठीक है। बट हर एक में कोई ना कोई फायदेमंद चीज है, तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा किस चीज से रेलेवेंट यूज है, हम उसको यूज कर लेते हैं। देन वी हैव डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी बेसिकली वो ये एक्सप्लेन करती है कि आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उनके सामने कोई भी इनोवेशन आए, कोई भी नई चीज आए, तो वो कैसे कैसे अडॉप्ट होती है, ठीक है ना। जो इनोवेटर्स है ना, जो लोग नई चीजें ले ट्राई कर सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, जो क्या कहते हैं, जिनको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनकी इस किस्म के वो है रेलेवेंट उनके नेटवर्क्स हैं या इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, तो वो बहुत कम परसेंटेज है, 2.5% है। उनसे फिर चीजें अर्ली अडॉप्टर्स तक जाती हैं, वो लोग जो जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं। देन वी हैव अर्ली एंड लेट मेजोरिटी, दोनों 34% हैं। दीज आर दोज पीपल जो कि फिर बल्क में आके कोई नई चीज ट्राई करते हैं, लेकिन वो तब ट्राई करते हैं जब वो इतना पता चल चुका होता है कि ये रिलायबल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के जमाने में ईवीज के बारे में सोच लें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में, ठीक है, कि इनोवेटर्स उसको पहले ट्राई कर सकते होते थे, ठीक है ना। वंस वो चीज अर्ली अडॉप्टर्स के स्टेज से गुजर गई, तो फिर एकदम से उसका बूम आता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। फाइनली कुछ लोग होते हैं जो दे आर द लास्ट वंस टू टेक अप एनीथिंग न्यू, और दोज आर नोन एज लैगर्ड्स, पीछे रहने वाले, ठीक है ना। तो जब आपने कोई भी नई चीज लॉन्च करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपने टारगेट ही उन लोगों को करना है जिनको आप इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स समझ सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो निस्बतन ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, निस्बतन ये लोग फाइनेंशियली बेहतर होते हैं, निस्बतन ये वो क्या कहते हैं, कम जिम्मेदारियों वाले होते हैं। तो दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं, वो अगर कोई भी आपने नई क्रीम लॉन्च कर ली, या आपने फॉर एग्जांपल कोई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेट सपोज नॉइज रिडक्शन हेडफोन्स हैं, ठीक है ना, तो आप यूट्यूब क्रिएटर्स को या टेक ब्लॉगर्स जो हैं उनको टारगेट करेंगे। एंड ऑब्वियसली आप अर्बन यूथ को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्ली अडॉप्टर्स हो सकते हैं इस किस्म की चीजों के, ठीक है। अच्छा जी उमर, इट्स जस्ट यू एंड मी नाउ। जी मैम, इसी तरह ही है। ओके, बाकी फिर हम कल करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है मैम। ठीक है ना, चलें, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।